आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मान्य बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़े। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद साथियों। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हम सब की नेता, परम सम्मानीय। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके राजस्थान प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी
पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के राजस्थान प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है, और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वैसे मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी है कि जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर गए, देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद देश में भी कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन रही। जब कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक सत्ता में आसीन थी आज़ादी के बाद, तो तब अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने कांग्रेस से ये मांग की कि कमीशन बैठाया जाए एक, और उनको SC ST की तरह सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, अन्य और क्षेत्रों में भी अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने रद्दी की टोकरी में डाल दी। फिर मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अति पिछड़े वर्ग के जो लोग थे तो उनको ये आरक्षण का लाभ देना उन्होंने बेहतर नहीं समझा, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो तब हमारी पार्टी बनी थी, तो हमारी पार्टी ने पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, खासकर अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो ये कह रही है, उनके नेता ये कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं, तो ताकि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उनको उचित लाभ मिले उनके आबादी के हिसाब से। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने की बात आई तो आपने इसको लागू नहीं किया। तो इनके दो चेहरे हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के वोटों को लेने के लिए आज ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको इन्होंने लागू नहीं किया, और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आरक्षण का लाभ नहीं दिया। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण के सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये आरक्षण की सुविधा मिली है।
जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। कांग्रेस जब केंद्र में थी, हमारे लोगों ने, बाबा साहब के अनुयायियों ने उनसे ये बहुत सिफारिश की, उनसे मांग की कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने सम्मानित नहीं किया। तो तब आगे जाकर तो बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह की सरकार में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इससे इन वर्गों के प्रति कांग्रेस पार्टी की, खासकर कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। और देश में पहली ये पार्टी थी बीएसपी, जिसने अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए केंद्र की सरकार से वकालत की थी। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नज़र आ रहे हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई उनकी गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके राजस्थान प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार
ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ किस्म किस्म की आए दिन डायरी की चर्चा होती रहती है। अब कौन इसमें बेईमान है, कौन नहीं है, ये तो जांच का विषय है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने राजस्थान प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज़्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नज़र आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी की ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आज़ाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी जुल्म जाति आदि नहीं होने दी है, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ जुल्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहाँ हमारी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है, जिसके यहाँ आपके प्रदेश में भी काफ़ी सख्त ज़रूरत है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी के रही सरकार ने वहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वह पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में आम जनहित के
वह खाने को हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर कांग्रेस व अन्य विरोधी पार्टियां सोशल मीडिया आदि के जरिए मेरी आवाज़ में काट छांट करके तथा उनकी फर्जी वीडियो आदि बना के व उन्हें जारी करके अपने पक्ष में हवा बनाने का जो घिनौना प्रयास करती हैं या कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है, बल्कि इससे उनकी हताशा व हार होनी निश्चित हमें नज़र आती है। इतना ही नहीं बल्कि आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में बिना घोषणा पत्र जारी किए हुए करके भी दिखाया है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने राजस्थान प्रदेश के भी हित में यह अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे, खासकर भरतपुर व इसके आसपास के क्षेत्र में अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोगों को बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर जिताना है। उन्हें भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, जो यहाँ मुझे सुनने के लिए भी आई हैं। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए जहां आपकी स्टेट कमेटी व स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री राम जी गौतम व इनके अन्य सभी साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद ने भी यहाँ चुनाव घोषित होने से पहले आपके राजस्थान प्रदेश को काफ़ी समय दिया है। अंत में अब मैं पुनः यहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।